नमस्कार। आज के वीडियो में हम परसेंटेजेस के बारे में पढ़ेंगे और हम इनका कॉन्सेप्ट, बेसिक्स और एप्लीकेशन, असल ज़िंदगी में परसेंटेजेस कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परसेंटेज क्या है। परसेंटेज यानी कि परसेंट, हम परसेंट की बात कर रहे हैं इसमें। अब परसेंट लैटिन शब्द पर सेंटम से बनाया गया है। अब इस परसेंट में दो शब्द है, पर और सेंट। पर यानी कि फॉर एवरी या हर, और सेंट मतलब 100। सो इट मीन्स फॉर एवरी 100 या हर 100 के लिए कितना। ये एक फ्रैक्शन है, लेकिन कैसा, ये अलग फ्रैक्शन, ये खास फ्रैक्शन है। इट इज़ अ स्पेशल फ्रैक्शन। इट इज़ गिवन एज नंबर डिवाइडेड बाय 100 या नंबर बाय 100। इसका डिनोमिनेटर हमेशा हमेशा 100 ही होगा। अगर किसी ने परसेंट बोला तो उसका मतलब डिनोमिनेटर 100 होगा। परसेंटेजेस हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जीएसटी रेट, किसी चीज़ का ग्रोथ रेट, शेयर प्राइस रेट, स्टॉक मार्केट में यूज़ होता है। परसेंट से काफ़ी चीज़ें डिनोट की जाती है, जैसे कि सेंसेक्स ग्रीव बाय 20% टुडे, ऐसे। तो अभी इसके बारे में, इसके बेसिक्स के बारे में पढ़ते हैं। परसेंटेज का फॉर्मूला होता है नंबर अपॉन टोटल इंटू 100। परसेंटेज इज नंबर बाय टोटल इंटू 100। हम बेसिकली क्या करते हैं, किसी भी टोटल नंबर, किसी भी नंबर को हम 100 के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसमें वो कितना आता है वो बताते हैं। अभी आपको इससे तो क्लियर नहीं होगा, लेकिन आगे हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उससे ज़रूर क्लियर होगा। और एक और ज़रूरी चीज़, परसेंटेज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल। अगर मैंने बोला, हाँ, परसेंटेज का सिंबल ऐसा होता है, परसेंटेज ऐसे दिखाया जाता है ये सिंबल से। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने लिखा 80%, तो 80%, अभी ये तो परसेंट है, ये तो फ्रैक्शन है। अभी मुझे इसको नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, उससे हमें आएगा डेसिमल। डिवाइड बाय 100 क्यों, क्योंकि परसेंट जो फ्रैक्शन होता है वो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइड बाय 100 भी होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 भी होता है। और उसी के लिए हम परसेंट में आप फॉर्मूला में देख सकते हैं कि हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। We multiply by 100 and hence we divide by 100 to get the decimal form. So 80 अगर है और 80 को मैं अगर 100 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, ये 0 और ये 0, मतलब डिवाइड बाय 10 हो जाएगा और 0 कैंसिल हो जाता है और हमें मिलेगा 0.8। 0.8 इज़ द आंसर। ओके, अभी ये हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट 15% ऑफ 95। तो परसेंट का फॉर्मूला हम देखेंगे, नंबर बाय टोटल इंटू 100। ये जो चल रहा है नंबर बाय टोटल इंटू 100, तो नंबर क्या है। तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है, फाइंड 15% ऑफ 95। अभी 15% जो है उसको हम लिख सकते हैं, परसेंट जैसे आ गया वैसे डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है। 15/100। अभी हमें 95 का 15% ढूंढना है, तो जब भी हमें ऐसा करना होता है तो ये तो आ जाएगा 0.15, सही है। अभी हमें 95 का 15% ढूंढना है, तो इसको हमें 95 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम 95 का परसेंट ढूंढ 95 का 15% ढूंढ सके। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर आएगा 14.25। 14.25 विल बी आवर आंसर। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ऑल्टरनेट मेथड, 15/100 इंटू 95। ये बस फ्रैक्शन में लिखने का तरीका है, हमने डेसिमल में नहीं कन्वर्ट किया, तो हमें आंसर आ जाएगा 14.25। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, 27% ऑफ 27। अभी 27% मतलब 27/100 इंटू 27 इंटू 27। अभी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें आएगा 7.29।
तो अगर हम विजुअलाइज करते थोड़ा, अगर ये सर्कल मेरा 27% है, अगर ये सर्कल मेरा 27 है, तो लेट अस अज्यूम कि इसका 27% कुछ इतना होगा, दिस विल बी 27%, ये 27% होगा। और अगर मुझे ये ढूंढना है तो मैं करूँगा 100 माइनस 27, जो कि हो जाएगा 73%। अब ये पूरा 27 है, ये पूरा सर्कल 27 है, तो उसका 27% आएगा कुछ 7.29, जैसा हमने कैलकुलेट किया। अभी करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट सब क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 का 100% ऑफ 48। अभी आप ये याद रख लो, सॉरी 100% ऑफ 498। आप ये हमेशा याद रख लो कि अगर किसी चीज़ का 100% बोला गया है तो वो 100, तो वो नंबर ही आंसर आता है। अभी 100% को हम कैसे लिखेंगे, 100% साइन हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 100 इंटू 498। अब 100 डिवाइड बाई 100 तो 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा 498। तो हम कुछ कीवर्ड्स याद रखेंगे, 100% मतलब फुल, फुल 498 का 100% चाहिए तो पूरा 498 ही हो जाएगा वो। 50% मतलब हाफ, आधा। अगर आप डील करते हो कि हम बिजनेस डील करेंगे, आधा पैसा आप रख लो आधा पैसा हम रखेंगे, तो 50-50 डील होता है। ओके, अभी हम अगला सवाल सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं अभी। कन्वर्ट परसेंटेज टू डेसिमल, तो हमें इसमें करना ये है कि परसेंटेज दिए गए हैं उनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो फॉर्मूला क्या कहता है, परसेंट डिवाइड बाय 100 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा डेसिमल वैल्यू। तो अभी मेरा परसेंट है 76। फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 76 बाय 100 मुझे करना है, क्या आ जाएगा 0.76। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन, विच इज़ 87.655। अभी ये क्वेश्चन अलग है थोड़ा, क्योंकि इसमें हमें नंबर के बाद भी डेसिमल दिए गए, ये इंटीजर नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। तो अब हम इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, 87.655 डिवाइड बाय 100, और जब हम डिवाइड बाय 100 करते हैं तो जो डेसिमल पॉइंट होता है वो शिफ्ट हो जाता है टू द लेफ्ट बाय 2 प्लेसेस, और नया डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक यहाँ पे, जिसको हम लिखेंगे 0.87655। और आपको इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना ज़रूरी है, क्योंकि परसेंट हम यूजुअली 2 डेसिमल ही लिखते हैं, डेसिमल पॉइंट में 2 ही लिखते हैं। तो आप जब इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो राउंड ऑफ मैं दिखाता हूँ यहाँ पे सेपरेट, 0.876, और ये 5 है, ये 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो नेक्स्ट डिजिट में हम ऐड 1 कर देंगे, तो ये होगा 8766। अभी सिंस ये भी 5 से ज़्यादा है तो हम 6 में जोड़ देंगे एक, 0.877। सिमिलरली ये हो जाएगा 0.88। हम इसमें क्या करेंगे, आप लास्ट डिजिट देखोगे, राउंड ऑफ के लिए आप लास्ट डिजिट देखोगे, अगर वो 5 से बड़ा है तो आप जो लास्ट डिजिट निकाल दोगे और सेकेंड लास्ट डिजिट जो रहेगा उसमें आप एक ऐड कर दोगे। तो इसमें ये 5 से बड़ा है तो मैं इसको हटा दूंगा, बाहर निकाल दूंगा इसको, और क्योंकि ये 5 से बड़ा था तो ये जो 7 है उसमें मैं एक ऐड कर दूंगा, और फिर वो हो जाएगा 0.88। सो हमारा आंसर हो जाएगा 0.88। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, अभी ये है एक वर्ड प्रॉब्लम। ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स आपको एग्ज़ाम्स में मिलेंगे, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मिलेंगे। अगर आप ओलंपियाड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आईएमओ या और कोई भी ओलंपियाड, तो आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अभी हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। इफ़ द ग्रोथ रेट ऑफ अ शेयर इज़ 0.75, एक शेयर है, कोई भी एक शेयर है, उसका ग्रोथ रेट है 0.75। ये स्टॉक मार्केट रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि अभी वो ट्रेंडिंग है और काफ़ी बच्चों को भी पता होता है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो आई होप कि रिलेट कर पाओगे। सो हम गिवन डेटा लिखेंगे, ग्रोथ रेट
ऑफ अ शेयर इज इक्वल टू 0.75। अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये डेसिमल नंबर है। ये क्या है? ये एक डेसिमल नंबर है। ये एक डेसिमल नंबर है और जब भी हमें डेसिमल नंबर दिया होगा तो हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। अभी परसेंटेज में कन्वर्ट क्यों करेंगे? क्योंकि अगला स्टेटमेंट पढ़ो पहले। इट्स करंट प्राइस इज ₹41। कोई शेयर है, उसका प्राइस है 41 रुपीज़। तो हाउ मच विल बी इट्स प्राइस आफ्टर ग्रोथ? ये ग्रोथ है, स्पेलिंग एरर है ये। हाउ मच विल बी इट्स प्राइस आफ्टर ग्रोथ? तो अगर वो शेयर बढ़ा तो उसका प्राइस क्या होगा कंसिडरिंग उसका ग्रोथ रेट 0.75? तो अगर आप कैलकुलेट करते बैठोगे, कैलकुलेट आप ज़रूर कर सकते हो ट्रेडिशनल मेथड से। आप क्या करोगे? 41 और 0.75 को मल्टीप्लाई करोगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे। क्योंकि ये 0.75 ये रेट है तो आपको ओरिजिनल वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। और रेट जब आता है, रेट इज़ द कीवर्ड फॉर परसेंटेज। रेट यानी कि परसेंटेज, कहीं कहीं ना कहीं आपको परसेंटेज यूज़ करना पड़ेगा। तो अब ये डेसिमल नंबर है। सिंस अभी ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, अभी मुझे डेसिमल डेसिमल नंबर को ऑब्टेन करने के लिए परसेंट डिवाइड बाय 100 करना होता है। सिमिलरली अगर मुझे परसेंट ऑब्टेन करना है तो मैं क्या कर दूंगा? डेसिमल इंटू 100 मल्टीप्लाई कर देंगे हम। परसेंट इज इक्वल टू डेसिमल मल्टीप्लाई बाय 100। बस यही तो करना है। तो अभी क्या हो जाएगा? परसेंट इज इक्वल टू 0.75 इंटू 100। और जैसे ही अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं, लेफ़्ट की तरफ लेके जाते हैं 2 पॉइंट से। और अभी अगर सिंस हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हम डेसिमल पॉइंट ये जो है इसको हटा के 75 के आगे लाएंगे। अब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये दिखाता हूँ। ये कैसे होगा? 0.75 ना, तो डेसिमल हटा दो, ज़ीरो भी हट जाएगा ऑटोमेटिक। क्योंकि लेफ्ट में जब ज़ीरो होता है, मैं 10 लिखूँ या 010 लिखूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। 10 इज़ द सेम एज 010। ओके, सो अगर मैं 75 को मल्टीप्लाई करूँ 100 से तो ये आ जाएगा 75.00। या आप इसको सिर्फ 75 भी लिख सकते हो, इट्स द सेम थिंग। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। करंट प्राइस ₹41। आप रुपीज़ भी लिखेंगे, यूनिट के साथ लिखेंगे आप। ओके, सो ग्रोथ। अब ये सॉल्यूशन है। कैलकुलेशन आप गिवन डेटा में भी कर सकते हैं, चलेगा, या सॉल्यूशन में भी कर सकते हैं। ये जो हमने कैलकुलेशन किया है ये वाला, डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करने का। ओके, अभी सॉल्यूशन। सो करंट प्राइस इज 41। तो अभी अगर हम 41 का 75% कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगी। अब ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हमें पूछा गया है कि ग्रोथ कितनी होगी और ग्रोथ रेट दिया गया है। तो अभी ग्रोथ होगी, अभी ये शेयर 75% से बढ़ेगा तो पहले मुझे 75% तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, कि कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, ये सवाल है। और इसके लिए परसेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कॉमन सेंस एंड लॉजिक है, आप इसको प्रैक्टिस के साथ कर सकते हो। अगर आपको अभी समझ में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप बस ऐसा याद रखो, ऐसा सोचो कि अगर एक एक शेयर है, उसका प्राइस 75% से बढ़ेगा और मुझे पूछा है कि बढ़ने के बाद कितना बढ़ेगा, बढ़ने के बाद रेट क्या होगा, फाइनल रेट। तो उसके लिए ये तो सोचना पड़ेगा ना कि बढ़ेगा कितना, ये तो ज़रूरी है। तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे 75 परसेंटेज ऑफ 41। और 75% ऑफ 41 कैलकुलेट करने के लिए हम 75 डिवाइडेड बाय 75% ऑफ 41 कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। 75% बोला है तो 75/100 कर देंगे, इनटू जिसका परसेंट निकालना है वो 41।
अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा 30.75। तो क्या ये आपका फाइनल आंसर है? नहीं, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर क्या होगा? आपको पूछा गया हाउ मच विल बी इट्स प्राइस आफ्टर द ग्रोथ, मतलब शेयर प्राइस बढ़ने के बाद फाइनल प्राइस क्या होगी? फाइनल प्राइस विल बी, ये हम थोड़ा सा अलग कर देंगे इस डिवीजन को। फाइनल प्राइस विल बी ओरिजिनल प्राइस प्लस न्यू प्राइस, और न्यू प्राइस क्या होगी? यानी कि करंट प्राइस प्लस प्राइस आफ्टर ग्रोथ। प्राइस आफ्टर ग्रोथ थोड़ा, ओरिजिनल प्राइस प्लस प्राइस आफ्टर ग्रोथ। ओरिजिनल प्राइस क्या होगी? 41 और प्राइस आफ्टर ग्रोथ इज 30.75 और ये आ गया हमें 71.75। ये करेक्ट आंसर होगा। अभी अगर आपको शंका हो रही है, आपको डाउट हो रहा है कि फाइनल प्राइस ऐसा क्यों करना पड़ा, तो आपको पूछा गया है कि शेयर बढ़ने के बाद क्या प्राइस होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमने किया कि अगर शेयर बढ़ेगा, अब बढ़ने के बाद पैसे प्राइस कितना होगा वो पूछा है, तो पहले कितना बढ़ेगा ये पता करना पड़ेगा। वो हमने पता किया 75% निकाल के, जो आंसर हमें आया 30.75। अब ये तो कितना बढ़ा वो मिला, लेकिन अभी बढ़ने के बाद कितना होगा वो पता करना है। तो फिर हम 41 जो ओरिजिनल प्राइस था उसमें ग्रोथ का प्राइस ऐड कर देंगे, जो होगा 41 प्लस 30.75 और जो आंसर होगा 71.75। ये फाइनल आंसर है। अभी ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, डू इट योरसेल्फ। ये DIY क्वेश्चन है, आप इसको खुद से सॉल्व करें। मैं ऐसा कहूँगा कि आप इसको पॉज करें और इसको सॉल्व करें, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, इसी वीडियो में सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप पॉज करेंगे तो बेहतर होगा। ये रहा आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अगर आपको सॉल्यूशन में कोई भी डिफ़िकल्टी है या आपको ना समझे तो आप कमेंट करें, सॉल्यूशन को देखें और परसेंटेजेस की प्रैक्टिस करें। आप अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करो, आपके जो स्कूल के टेक्स्ट बुक्स होंगे उसमें से सॉल्व करो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बुक्स में से सॉल्व करो, कहीं से भी सॉल्व करो और मेन लॉजिक समझो। अगर आप लॉजिक समझ गए तो आप परसेंटेज तो हर दिन इस्तेमाल करते ही है। आपको जाने अनजाने में आप देखोगे परसेंटेज आप इस्तेमाल करते ही है हर दिन, किसी भी सिचुएशन में। बस थोड़ा लॉजिक लगाओ, सोचो इसके बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा है, सोचो, आपको आपको हर जवाब अपने आप मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।